नीचे से चलते हैं, केरल से स्टार्ट करते हैं, यूपी तक चलते हैं। अभी तक जहाँ तक हमारा उत्तराखंड के साथ नहीं है, उत्तराखंड के साथ बेगुनाही हो रही है, मतलब उसके साथ गलत किया जा रहा है। जो सूर्य है, चंद्रमा है, इसके साथ रहना चाहिए। जो गढ़ा होता है, जो पोखरा होता है, तालाब होता है, वैसे ही होता है, लेकिन वो उसका आकार जो होता है झील का वो बड़ा। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं आपको भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हम बताएंगे। तो भारत में जितनी भी झीलें हैं आज तक, यदि आप नहीं जानते हैं तो पूरा का पूरा आज आपको याद हो जाएगा, और बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद कराएंगे पूरी की पूरी झीलें। और देखिए राज्य सहित रहेगा, क्या राज्य सहित हम आपको पूरा डिटेल से याद कराएंगे। तो यदि अभी तक आप झील याद नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो के बाद आप 100% मैं श्योर हूँ कि आपको पूरी की पूरी झील याद हो जाएगी, और उनकी क्या विशेषताएं हैं यह भी हम आपको पूरा इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं झील कहते किसे हैं, क्या झील किसे कहते हैं। तो झील में तो समझते हो, झील मतलब वही होगा जिसे मतलब गढ़ा जानते हो, गढ़ा जैसे पोखरा वोखरा होता है, तो उसी पोखरे को, एक पोखरा हो गया, एक पोखरे में बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा किलोमीटर के रेंज में आपको पोखरा या छोटा पोखरा रहता है, फैला रहता है। तो आधा किलोमीटर वाला जो पोखरा है ना, 5-6 पोखरा मिला दो, इसी को हो जाएगा झील। क्या 5-6 पोखरा मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, झील हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं बहुत बड़े एरिया में, क्या बहुत बड़े एरिया में गड्ढा हो जाए और वहाँ पर पानी आकर जुड़ जाए, उसे झील कहते हैं। तो भारत में बहुत सारी झीलें हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो समझ के झील किसे कहते हैं, जो गढ़ा होता है, जो पोखरा होता है, तालाब होता है, वैसे ही होता है, लेकिन वो उसका आकार जो होता है झील का वो बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है। तो जो गढ़ा है या पोखरा है उसी में 3-4 गढ़ा लेकर और जोड़ दो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब 2-3 किलोमीटर के रेंज में हो जाएगा, तो वही हो गया झील। तो ऐसी भारत में बहुत सारी झीलें, उन्हीं को हमको याद करना है। तो हम चलिए पहले भारत का नक्शा बनाते हैं, उसी में हम आपको पूरा का पूरी झील याद करा देंगे। तो पहले एक नक्शा बनाते हैं भारत का, छोटा सा प्यारा सा। तो हमें आशा है कि आपको नक्शा बनाना आता होगा, हम इतना समझ सकते हैं। तो ये हो गया, लगभग से हमने भारत का नक्शा बना दिया। क्या लगभग से हमने भारत का नक्शा बना दिया। अब हम याद करते हैं पूरी भारत की झीलें। कितनी झीलें हैं, लगभग से 40 से 45 झीलें हैं, उनको हम पूरा आज के आज याद कर डालेंगे। चलिए हम पहले ऊपर से नहीं स्टार्ट करते हैं, हम आपको नीचे से स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले आधा हम जो पूरा हमारा भारत है उसके नीचे कितनी झीलें हैं वो हम याद कर लेते हैं। तो पहले देखिए 2 चीज़ें आप समझिए। क्या यहाँ पर क्या है, अब हम इतना समझ के आपको बताते हैं कि आपको भारत के नक्शा के बारे में पता होगा पूरा डिटेल से, कहाँ पर कौन सा राज्य है, मैं इतना मानकर चलता हूँ। तो यह क्या है, केरल है, क्या है ना। तो यहाँ पर केरल है, केरल में 2 झीलें हैं। कौन कौन सी 2 झीलें हैं। तो इसका ट्रिक याद कर लेना, बेस्ट, क्या बेस्ट याद कर लेना, बस इतना ही कहता हूँ, बेस्ट। तो बेस्ट क्या हो जाएगा, वेम्बनाड झील। क्या वेम्बनाड झील। तो केरल हमेशा बेस्ट रहा है, यहाँ पर साक्षरता दर बहुत अच्छी है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ के लोग क्या है, बेस्ट है, केरल के लोग तो बेस्ट है। तो बे से क्या हो जाएगा, वेम्बनाड झील। क्या वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, झील। अब देखिए अष्ट आ रहा है ना, अष्ट बेस्ट, तो अष्ट से क्या होगा, अष्टमुडी झील। क्या अष्टमुडी झील। तो हमें आशा है आप केरल की 2 झीलें याद कर ली, क्योंकि केरल हमेशा बेस्ट रहा है, तो उसकी जो ट्रिक है हमें झीलों की बनाई है वो बेस्ट बनाई। तो बे से क्या हो जाएगा, वेम्बनाड झील, अष्ट से क्या हो जाएगा, अष्टमुडी झील। तो केरल में 2 झील पाई जाती है। जो पोखरा है, जो बड़ा सा पोखरा है, वो कई पाया जाता है केरल में, 2 पाया जाता है। कौन कौन सा, एक वेम्बनाड झील है, एक अष्टमुडी झील है। क्या अष्टमुडी झील है। तो हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा केरल की 2 झीलों के बारे में। अब चलिए हम समझते हैं तमिलनाडु की। क्या तमिलनाडु की कितने झीलें हैं। तमिलनाडु में 2 झीलें हैं। क्या 2 झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण, उसकी भी ट्रिक हमने बनाया। क्या सोपू बनाया है। क्या सोपू, सोपू। तो सोपू मतलब एक ट्रिक बनाया, वैसे ही मैंने समझ लिया कि तमिलनाडु में सोपू है। क्या तमिलनाडु में सोपू है। तो सो से हो जाएगा सोलावरम झील। क्या सो से हो जाएगा सोलावरम झील, सोलावरम झील, सोलावरम झील, सोलावरम झील। तो तमिलनाडु में 2 झीलें हैं, सोलावरम झील और पू से क्या हो जाएगा, पुल्लिकट झील। क्या पुल्लिकट झील। और आप सुने भी होंगे पुल्लिकट झील हमेशा पूछता है। क्या हमेशा पूछता है पुल्लिकट झील कहाँ पर स्थित है। तो हमेशा पूछता है, मेरे भाई, मेरे भैया, मेरी बहनी, पूछता है कि पुल्लिकट झील कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है तमिलनाडु में। सोलावरम झील कहाँ पर स्थित है, जो बड़ा सा पोखरा सोलावरम का झील है वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में है। केरल में कितनी है, बेस्ट, बेस्ट हमेशा याद कर, वेम्बनाड, अष्टमुडी झील। क्या यही 2 चीज़ें याद कर लेंगे बस आपको याद हो जाएगा। तो हमने 2 राज्य के जो झीलें हैं वो 4 झीलें आराम से याद कर दी। सोपू बेस्ट, सोपू बेस्ट, सोपू से सो से क्या जाएगा, सोलावरम झील और पू से पुल्लिकट झील। तो याद हुआ कि नहीं। फिर इधर वेम्बनाड, अष्टमुडी। अब देखिए चलते हैं ऊपर, चलते हैं। क्या इधर क्या है आपका, आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश का एक ट्रिक याद कीजिएगा, ऑफ कोर्स। क्या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स याद कर लीजिए।
ऑफ कोर्स आ से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, मतलब आप से हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और को से क्या हो जाएगा, कोलेरू झील। क्या, कोलेरू झील। तो इसमें मतलब राज्य भी आ गया और उसकी जो झीलें हैं वो भी आ गई। तो ऑफ कोर्स याद करेंगे, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और को से क्या हो जाएगा, कोलेरू झील। क्या, कोलेरू झील, कोलेरू झील। तो जो हमारा आंध्र प्रदेश में है वो कितनी झीलें हैं, 2 झीलें हैं, एक कोलेरू झील हो गई, अब फिर हिस्सा बच रहा है ना, तो सरू नगर झील। क्या, सरू नगर झील। तो याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सरू नगर झील। तो आंध्र प्रदेश में भी 2 झीलें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या, कोलेरू झील और सरू नगर झील। क्या, सरू नगर झील। 6 आपको झीलें याद हुई कि नहीं भारत की, आपसे प्रश्न पूछेगा कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। तो यदि ट्रिक याद है तो भाई ठीक है, यदि नहीं याद है तो पूरा ऐसे माइंड में बैठाओ। यदि भारत का नक्शा याद है तो 100% झील आपको याद हो जाएगी, क्योंकि जब आप याद किए रहेंगे और नक्शा देखे रहेंगे तो आप जान जाएंगे हाँ यह झील यहीं पर है। तो कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। और आपसे पूछ देगा सरू नगर झील कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना मतलब आंध्र प्रदेश में है। तो इसकी ट्रिक है ऑफ कोर्स, इसकी सोपू, इसकी बेस्ट हो गई। तो समझ गया तो चीजें। अब आते हैं इधर, हम आते हैं कर्नाटक में। क्या, कर्नाटक में, यहाँ पर गोवा हो गया, गोवा, फिर इधर क्या हो गया, कर्नाटक हो गया हमारा। क्या, कर्नाटक। तो कर्नाटक हो गया। तो कर्नाटक में 2 झीलें हैं। क्या, 2 झीलें हैं। तो इनकी ट्रिक नहीं बन पाई, इनका ट्रिक बना सकते हैं गणपति बप्पा या बप्पा बना सकते हैं। क्या, बप्पा, बप्पा। तो गणपति बप्पा कर्नाटक में। तो कर्नाटक में क्या, कितनी झीलें हैं, 2 झीलें हैं। तो गणपति बप्पा समझिए। क्या, बप्पा। तो बे से हो जाएगा, बस हो जाएगा बेलांतुर झील। क्या, बेलांतुर झील, बेलांतुर झील। क्या, बेलांतुर झील। जो 4-5 गड्ढा मिलाकर बनाए हैं हम, बेलांतुर झील, ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। क्या, कर्नाटक में। तो बेलांतुर झील। अब बप्पा से आ गया, पा आ गया, तो पप्पा झील। क्या, पप्पा झील, पंपा झील है। क्या, पंपा झील, पंपा झील। क्या, पंपा झील। तो बप्पा समझ गए, कर्नाटक में 2 झीलें हैं, बम्पा। क्या, पंपा एक झील है और एक बेलांतुर झील है। तो इसकी ट्रिक याद रखेंगे, बप्पा। क्या, बप्पा याद रखे रहेंगे। तो इससे ब से क्या हो जाएगा, बेलांतुर झील, और प से हो जाएगा पप्पा झील। क्या, पंपा झील है। क्या, पंपा बोलने में थोड़ा सही नहीं आ रहा है, तो पंपा झील हो जाएगा और बेलांतुर झील हो गया। तो हमें आशा है आप 8 झीलें याद कर चुके हैं, अभी 8 झीलें। अब आराम से माइंड को स्थिर कीजिए। पहले आते हैं केरल पर। केरल का क्या है, बेस्ट है, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, बेस्ट से। इधर आते हैं तमिलनाडु में। हमने तमिलनाडु में क्या आपको ट्रिक बताई, सोपू। सो से सोल्लावरम झील और पू से पुल्लिकट झील। 4 झीलें याद होगी आसानी से। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश पर चलते हैं ऊपर। आंध्र प्रदेश की हमने ट्रिक क्या बताई, तो बताई ऑफ कोर्स आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, को से हो जाएगा कोलेरू झील, फिर स से है सरू नगर झील। क्या, सरू नगर। फिर उसके बाद हमने आपको कर्नाटक लेकर चले। तो कर्नाटक में 2 झीलें हैं, कौन कौन सी, बप्पा याद करेंगे तो ब से बेलांतुर झील, और से क्या याद करेंगे, पंपा झील। क्या, पंपा झील। तो कर्नाटक में 2 झीलें। 8 झीलें बहुत ही आसानी से याद हो गई होंगी, हमें आशा है। अब देखिए यहीं पर क्या है, तेलंगाना है। यहाँ पर क्या है, तेलंगाना है। तो तेलंगाना की आप याद कीजिएगा, एक झील है जो हुसैन सागर झील, इसका नाम है हुसैन सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर, तेलंगाना में। तो हुसैन हिल रहा है हमारा, हुसैन सागर झील। क्या, हुसैन सागर झील। तो तेलंगाना का भी याद हो गया हमें, क्या, हुसैन सागर झील। क्या, हुसैन सागर झील। तो नीचे के हम धीरे धीरे आपको याद कराते हुए ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर भाई साहब थोड़ा हैं लेकिन उतना भी नहीं है हार्ड। तो चलिए तेलंगाना क्या हो गया, हुसैन सागर झील। अब इधर आते हैं, इधर क्या है, महाराष्ट्र है। क्या, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का आप एक बहुत ही फेमस नाम सुने होंगे, लोनार झील। क्या, लोनार झील। और लोनार झील यार, लोनार झील। क्या, लोनार झील। और लोनार झील का निर्माण किससे हुआ है, तो उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। उल्का पिंड बड़ा सा आया, आप समझो उल्का पिंड बड़ा सा है, हचाक से गिरा, वहाँ के मिट्टी दबा दिया, दबाने के बाद वहाँ से उल्का पिंड हट गया, और मतलब घस पिस कर हट गया वहाँ से। उसके बाद उसमें पानी आकर भरा गया, तो वह क्या हो गया, लोनार झील हो गया। और वह किससे बना है, आपसे पूछेगा उल्का पिंड से बनी झील कौन सी है, तो लोनार झील है। कौन सी, लोनार झील है, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब चलते हैं उड़ीसा पर। क्या, उड़ीसा यहीं पर है, यह क्या है, उड़ीसा है। क्या, उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील, ये जानते होंगे यार, चिल्का झील। तो उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील। अभी याद करते चलिए, अभी आपको 40-45 झील ऐसे याद करा देंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। चिल्का झील। क्या, चिल्का झील। तो उड़ीसा में क्या हो गई, चिल्का झील। महाराष्ट्र में हो गई लोनार झील। क्या, लोनार झील। कर्नाटक में हो गई बेलांतुर झील, पंपा झील। क्या, बप्पा है, तो इसे ट्रिक बना दी है हम, बप्पा झील हो गई। यहाँ तक ये समझ गए आप, हमें आशा है। अब चलते हैं, एक झील इस साइड में है, जो हमारा भारत का पूर्वी इलाका है, पूर्वी इलाका जो हमारे 7 बहनें हैं, उसी में है एक मणिपुर है। क्या, मणिपुर है। तो मणिपुर में एक झील है, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। क्या है, लोकटक झील है। क्या है, लोकटक झील है। तो नोट कर लीजिएगा, लोकटक झील। क्या,
लोकटक झील। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, वो कहाँ पर है, मणिपुर में है। कहाँ पर, मणिपुर में। और यह कैसी झील है, इसकी विशेषता हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम पहले आपको याद करा देते हैं। तो देखिए हम लगभग से पहुंच गए हैं, पूरा हम दक्षिण भारत की जो भी झीलें हैं इंपॉर्टेंट उनको याद कर चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मार्कर बंद करते हैं, आपके दिमाग में फिर से हम घुसने का प्रयास करते हैं, आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले केरल पर आते हैं। केरल पर क्या है, केरल की हमें ट्रिक बताइए आपको, बेस्ट से क्या, बेस याद करेंगे वेम्बनाड झील, अष्ट से याद करेंगे अष्टमुडी झील। केरल में 2 झीलें, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील। तमिलनाडु पर आते हैं। तमिलनाडु की हमने ट्रिक बताई आपको, सोपू तमिलनाडु, सोपू ऐसे याद कर लेंगे तो हमें याद रहेगा। सोलावरम झील और पुल्लिकट झील, सो से सोलावरम, पू से पुल्लिकट झील। अब हम आपको ऊपर लेकर चले आंध्र प्रदेश पर। क्या, आंध्र प्रदेश पर। तो आंध्र प्रदेश की जो 2 झीलें हैं और उसकी ट्रिक हमने बताई। ऑफ कोर्स आ से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। को से क्या हो गया, कोलेरू हो गया। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। फिर स आ गया, स से सरूनगर झील। सरूनगर झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर उसके बाद हम आपका आए कर्नाटक पर। कर्नाटक की हमने ट्रिक बताई, बप्पा बताई। क्या, ब तो ब से बिलांतुर झील और पा से हमने बता दिए पप्पा झील। क्या, पंपा झील है। तो बोलने में थोड़ा सही नहीं आ रहा है, तो पंपा झील है। क्या, पंपा झील है। फिर उसके बाद हम चले उड़ीसा पर। तो उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का झील है। फिर हम इधर आए महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र में लोनार झील है, जिसका निर्माण हुआ है उल्का पिंड के गिरने से, अचानक से गिरी और वहाँ पर गड्ढा हो गया, गड्ढा में पानी भरा गया, तो लोनार झील का निर्माण हो गया। फिर हम आपको तेलंगाना का बताएं। तेलंगाना में एक झील है हुसैन सागर झील। तो आपसे पूछता है हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है, यह हो गया। फिर हम गए मणिपुर पर। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या, लोकटक झील। तो हमें आशा है यार मेरे भाई, बहुत ही आसानी से हम बताएं, बहुत ही सरल भाषा में हमने साउथ भारत का इधर के छोड़ दो, तो साउथ भारत का हमने जितना भी प्रमुख झील है उनको याद करा दिए। अब चलते हैं द्वंद्व हमारा, जहाँ पर युद्ध है हमारा, वहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट हम करते हैं कहाँ से, गुजरात में कोई झील नहीं है। हम आते हैं राजस्थान पर। कहाँ पर, राजस्थान पर। राजस्थान पहले याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद पहले हम थोड़ा बना लेते हैं, यह हो गया मध्य प्रदेश हो गया आपका। फिर इधर ये हो गया बंगाल हो गया या झारखंड हो गया। इधर हो गया क्या हमारा बिहार हो गया। फिर इधर हो गया हमारा क्या कहते हैं, इधर हो गया यूपी हो गया। इधर उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया। और इधर पंजाब हो गया। इधर हिमाचल प्रदेश हो गया। ये हो गया हमारा हरियाणा हो गया। अब इधर हो गया हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, या लद्दाख हो गया। क्या, लद्दाख हो गया। अब चीज़ें समझ गए कि नहीं, यहाँ तक चीज़ें पहले आप बताइए हमें, यहाँ तक चीज़ें समझ गए कि नहीं। यह एमपी हो गया, यह बिहार हो गया, यह हमारा उड़ीसा के बाद क्या है यहाँ पर छत्तीसगढ़, इसी में निपट गया यार, छत्तीसगढ़ भी यहीं पर। तो यह झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक हो गया। क्या, पश्चिम बंगाल। तो ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये पश्चिम बंगाल है। अब इधर हमारा सिक्किम है, इधर के और भी राज्य हैं। तो पहले हम इतना समझते हैं, आप बिहार देख रहे हैं, बिहार यहाँ पर है, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। यार चीज़ें समझ गए ना। अब देखिए याद करते हैं, क्योंकि ऊपर के हमें याद करने हैं। तो पहले हम लेते हैं कहाँ पर, इधर पश्चिम बंगाल में एक भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, एमपी में है। क्या, एमपी में है। तो एमपी की हम याद करते हैं। क्या, मध्य प्रदेश की याद करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 झीलें हैं, हम उसकी ट्रिक बताते हैं, भोला याद कर लीजिए। क्या, एमपी बहुत भोला है। क्या है, एमपी जो हमारा मध्य प्रदेश है बहुत ही भोला है। क्या है, भोला है। तो भोला है, तो भोला से याद करेंगे, भो से क्या हो जाएगा, भोजताल झील। क्या, भोजताल झील, भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। फिर ला से क्या, लाख बजारा झील। क्या, लाख बजारा झील, लाख बजारा झील, लाख बजारा झील। तो मध्य प्रदेश में 2 झीलें आपको याद हुई। क्या, भोजताल झील और लाख बजारा झील। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, भोजताल झील और लाख बजारा झील। समझ गया चीज़। अब चलते हैं हम बिहार में। बिहार के बेगूसराय में एक झील है। क्या, बिहार के एक बेगूसराय में झील है जिसका नाम है कांवर झील। क्या, कांवर झील। तो कांवर झील याद कीजिए, क्योंकि बिहार में एक ही झील है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांवर झील। क्या, कांवर झील। तो बिहार में एक झील हो गई कांवर झील। क्या, कांवर झील। और मध्य प्रदेश में 2 झीलें, भोला भोजताल झील और ला से लाख बजारा झील। समझ गए चीज़ें। अब इधर समझ गए। अब देखिए सिक्किम है ना, छोटा सा सिक्किम, तो इसका भी निपटा लेते हैं। सिक्किम में एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। क्या, चोलामू झील। तो चोलामू झील हम समझ लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं चोलामू झील। अब एक बार फिर से याद करने का प्रयत्न करते हैं, फिर से एक बार प्रयत्न करते हैं। हमने मध्य प्रदेश का आपको बताया, मध्य प्रदेश की ट्रिक हमने बताई, भोला, भो से क्या हो जाएगा, भोजताल झील। तो मध्य प्रदेश में। ला से लाख बजारा झील, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फिर हमने बिहार का बताया, बिहार में एक झील है जिसका नाम है कांवर झील। क्या, कांवर झील। और उसके बाद हमने सिक्किम में बताया, सिक्किम में कौन सी झील है, चोलामू झील। कौन सी, चोलामू झील। तो हमें आशा है यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे अभी तक। अब चलते हैं यूपी में। अब यहीं से कुल सब स्टार्ट होगा। क्या, यूपी में। तो यूपी में, तो यूपी के कहाँ लिखें,
देखिए यूपी का हम यही लिखते हैं, यूपी का। तो यूपी में 4 झीलें हैं, उनके ट्रिक याद कर लीजिए। गोपू किधर, क्या गोपू, यूपी में क्या है, गोपू नाम का एक आदमी है, वो किधर जा रहा है, क्या किधर जा रहा है। देखिए ट्रिक याद करने का पर्पस यह है ताकि आपको यह याद रहे कि हाँ यह इस राज्य की झीलें हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी झील किस राज्य की, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, मतलब ट्रिक बता रहे हैं। तो गोपू किधर, अब गो से हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत झील, क्या गोविंद बल्लभ पंत झील। तो गो से क्या हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत झील। इससे याद करने में भी आसानी है, जो हमारा ट्रिक है। फिर पू से हो जाएगा पुलहर झील, क्या पुलहर झील। तो 4 झीलें हैं, अभी याद हो जाएंगी। गोपू किधर, पुलहर झील। अब की से हो जाएगा कीधम झील, की से क्या हो जाएगा, कीधम झील, क्या कीधम झील। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको दिमाग लगा के पढ़ते चलना है और कुछ नहीं, कीधम झील। और धर से हो जाएगा, मतलब किधर से हो जाएगा, कीध से हो गया कीधम झील, और र से हो गया रामगढ़ ताल। क्या यूपी में रामगढ़ ताल झील है, क्या रामगढ़ ताल झील है, रामगढ़ ताल। तो समझ गए, याद रख चीजें। यूपी तक हमने समाप्त कर दिया, क्या यूपी तक समाप्त कर दिया। फिर से एक बार नीचे से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ऊपर चले जाएंगे तो बहुत सारी झीलें हो जाएंगी, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार फिर से नीचे से चलते हैं, केरल से स्टार्ट करते हैं, यूपी तक चलते हैं, अभी तक जहाँ तक हम आपको बताए हैं। तो चलो केरल का समझते हैं। केरल में कितनी झीलें हैं, हमने ट्रिक बताया आपको, बेस्ट वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील। तमिलनाडु के हमने बताया सोपू, सोलावरम झील और पुल्लिकट झील। हम उसके बाद आंध्र प्रदेश पर गए, ऑफ कोर्स। आज क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। को से कोलेरू झील, स से सरूनगर झील। फिर उसके बाद हम आए कहाँ पर, कर्नाटक पर। कर्नाटक का हमें ट्रिक बताया, बप्पा बताया। तो ब से बेलांतुर झील और प से पंपा झील, क्या पंपा झील। फिर उसके बाद हम उड़ीसा में गए, तो उड़ीसा में चिल्का झील है, क्या है चिल्का झील है। फिर उधर महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में लोनार झील है, कौन सी है, लोनार झील। फिर तेलंगाना बीच में, तेलंगाना, तो तेलंगाना में एक झील है हुसैन सागर झील। उधर हम मणिपुर में गए, मणिपुर में है लोकटक झील, क्या है लोकटक झील। फिर उसके बाद हम कहाँ पर गए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 झीलें हैं, जिसका हमें ट्रिक बताया, भोला, भो से भोजताल झील, फिर ला से लाख बजारा झील, समझ गया कीजिए। फिर उसके बाद हम बिहार में गए, बिहार का एक झील है कांवर झील, जो बिहार के बेगूसराय जिला में है, समझ गया कीजिए। फिर उसके बाद हम सिक्किम में गए, सिक्किम में एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील, क्या चोलामू झील। फिर उसके बाद हम यूपी पर गए, यूपी के हमें ट्रिक बताया, गोपू किधर, गो से गोविंद बल्लभ पंत झील, पू से पुलहर झील, कीधम से कीधम झील, और र से रामगढ़ ताल झील। तो यूपी में कितनी झीलें हैं, तो 4 झीलें हैं, समझ गया तो चीजें। अब चलते हैं, हमारी लड़ाई कहाँ पर है जानते हैं, हमारी लड़ाई कहाँ पर है, राजस्थान में है, क्या है राजस्थान में। तो राजस्थान बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। तो नोट कीजिएगा, इसकी एक ट्रिक है बहुत साधारण, जरा पूस में पढ़ना, क्या पूस में पढ़ना। अब देखो इसी में हम सब निकाल देते हैं, जरा पूस में पढ़ना। राजस्थान में जब जाना तो पूस में पढ़ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है, पूस मतलब ठंडी में पढ़ना। तो जरा पूस में पढ़ना, पूस मतलब क्या होता है, ठंडी होता है। तो जरा, तो जैसे क्या लेंगे, जरा समंत झील, क्या जरा समंत झील। तो पहली झील हो गई राजस्थान में जरा समंत झील, याद करते हुए चलिएगा। और फिर राज से राजसमंत झील, क्या राजसमंत झील, नोट करते हुए चलिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। जरा पूस में पढ़ना, पर आप जरा पूस में पढ़ना। अब पू से हो जाएगा पुष्कर झील, क्या पुष्कर झील, पू से पुष्कर झील। फिर सा से सांभर झील। अभी पूरी की पूरी झीलें याद हो जाएंगी, मेरा विश्वास कीजिए बस। सांभर झील, सा तक समाप्त हो गया, अब मे का कोई मतलब नहीं है। पास से हो जाएगा पिछौला झील, क्या पिछौला झील, याद करते चलिए, पिछौला झील अभी याद होगा, पिछौला झील, पिछौला झील। फिर ढ से ढेबर झील, क्या ढ से ढक्कन वाला है, तो ढेबर झील, क्या ढेबर झील। और ना आ गया तो एक झील है डिंडवाना झील। तो अंत में ना आता है तो उसी से याद करेंगे, डिंडवाना। अंत में ना आता है तो डिंडवाना झील, क्या डिंडवाना झील। तो नोट कर लीजिए, 7 झीलें पाई जाती है राजस्थान में, बहुत ही प्रमुख है। उसकी ट्रिक है जरा पूस में पढ़ना, बस जरा पूस में। राजस्थान में कभी भी जाना तो पूस में पढ़ना, ठंडी में पढ़ना। तो जरा सा जैसे जरा समंत झील आपका, र से राजसमंत झील, पू से पुष्कर झील, स से सांभर झील, प से पिछौला झील, ढ से ढेबर झील, ना से डिंडवाना झील। याद कर लीजिए, यही में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जरा समंत झील कहाँ है, ओहो कहाँ पर है यार, पता नहीं, बहुत ही गलत, मतलब गलत कर देंगे आप। फिर आपसे पूछ देगा ढेबर झील, डिंडवाना झील कहाँ पर स्थित है, ओहो ऐसा नाम तो हम कभी सुने नहीं है, कहाँ से आ गया यार। अब आपसे पूछ देगा, ऐसे झील देगा बेलांतुर झील, ओहो कहाँ पर है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए एक आध बार यह देगा सोलावरम, तो आप सोच सकते हैं कहाँ ये साउथ का होगा। अब बेलांतुर दे दिए, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर हुसैन सागर झील है, क्या हुसैन सागर झील है। अब आप सोचते हैं तेलंगाना में हो सकता है,
अब कहेंगे ये ऐसा नाम तो हम यूपी, बिहार, इधर हम राजस्थान या पंजाब में देख सकते हैं, लेकिन इधर नहीं है, तो भाई तेलंगाना में याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझ गए यहाँ तक चीज़ें। राजस्थान की भी झीलें हमने आपको याद करा दी। जरा पूस में पढ़ना, क्या जरा पूस में पढ़ना, पूस में तो ज से जरासमंद झील, र से राजसमंद झील, पू से पुष्कर झील, स से सांभर झील, प से पिछौला झील, ढ से ढेबर झील और डिंडवाना झील। तो राजस्थान की झीलें हमें आशा है आपको याद हो गई होंगी, क्या याद हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पंजाब में। क्या पंजाब में, अब देखिए यूपी में कौन सी झील है, गोविंद बल्लभ पंत झील है, लेकिन यहाँ पर है गोविंद, पंजाब में है गोविंद सागर झील है। क्या गोविंद सागर झील है, तो नोट कर लीजिएगा। देखिए यूपी में गोविंद बल्लभ पंत झील है, लेकिन यहाँ पर पंजाब में है वही नाम है गोविंद, लेकिन गोविंद सागर, क्या गोविंद सागर झील है, क्या गोविंद सागर झील है, क्या गोविंद सागर झील है पंजाब में। समझ गए, पंजाब में कौन सी है, गोविंद सागर झील है, समझ गए। तो हम पंजाब का भी निपटा दिए। अब यह मत कन्फ्यूजन हो जाना कि हाँ यूपी में है, देखिए यूपी में गोविंद बल्लभ पंत झील है, लेकिन पंजाब में गोविंद सागर झील है, समझ गए। अब आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा यह रहा, तो हरियाणा की भी एक झील है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम है टिक्कर ताल झील। क्या टिक्कर ताल झील, टिक्कर ताल, क्या टिक्कर ताल झील, टिक्कर ताल झील। तो नोट करते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का भी हमने समाप्त कर दिया झीलें, समझ गए। हमें आशा यहाँ तक टिक्कर ताल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोहराएं कि फिर आगे चलें, आपका क्या कथन है। तो हमें लगता है कान में आवाज़ आ रही है कि थोड़ा आगे चलिए, उसके बाद दोहराइए फिर से पूरा। चलिए अब हमने यहाँ तक समझ लिया, पहले हम हिमाचल प्रदेश समाप्त कर लेते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर झीलें हैं उनके अंत में ताल 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 लगा है, जैसे नैनीताल हो गया, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। पहले हम हिमाचल प्रदेश को समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेंगी ताल वाली सब उत्तराखंड में झोंक देंगे हम लोग, क्या सब झोंक देंगे। तो हिमाचल प्रदेश की एक ट्रिक याद कर लेना, क्या सूर्य और चंद्रमा की रेणी, मतलब रेणुका, मतलब रेणु, तो मतलब किरण समझ लीजिए। जो सूर्य है और चंद्रमा की जो किरण है वह कहाँ पर रहेगी, हिमा के साथ रहेगी। क्या हिमा के साथ, तो हिमाचल प्रदेश में हिमा है ना, तो हिमा तो जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, उसकी जो किरण है, जो रेणु है, वह कहाँ पर रहेगी, हिमा के साथ रहेगी। तो इससे याद करेंगे हम, क्या इससे याद करेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा मतलब समझते हैं सूर्य ताल, क्या सूर्य ताल। तो आपसे पूछे सूर्य ताल कहाँ पर है, तो बताना है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। और चंद्र ताल, क्या चंद्र ताल, तो चंद्रताल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। नोट करते चलना, सूर्यताल चंद्रताल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमा के साथ कौन सा है, मतलब सूर्य और चंद्रमा की क्या होती है, किरणें होती हैं, वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो किरण को हम रेणु कहते हैं, तो रेणुका झील कहाँ पर स्थित है, नोट कर लेना, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूर्यताल चंद्रताल रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। क्या हिमाचल प्रदेश में, तो समझ गए कि नहीं। जो सूर्य है और चंद्रमा है उनकी जो किरणें हैं हमेशा हिमा के साथ लगी हैं, क्या हिमा के साथ हैं, उत्तराखंड के साथ नहीं है। उत्तराखंड के साथ बेगुनाही हो रही है, मतलब उसके साथ गलत किया जा रहा है। जो सूर्य है चंद्रमा है इसके साथ रहना चाहिए, हमें ट्रिक बना है याद करने के लिए यार, है भी इनके साथ है। तो सूर्यताल और चंद्रताल कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है, ये याद कर लेना। अब आते हैं भाई साहब यहाँ पर उत्तराखंड में। उत्तराखंड को हम नीचे दबोच देते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है लिखने के लिए। तो देखिए इसकी ट्रिक हम याद किए हैं, क्या उत्तराखंड की भीषम देर नखूं, क्या देर नईखे करना, क्या भीष्म जो है भीषम देर नईखे करना। क्या लिखते हैं पहले हम, भीषम देर नईखे करना, क्या नईखे करना। तो भीषम जो है, भीष्म नाम का एक आदमी है जो देर कर रहा है। तो उत्तराखंड में जाना है तो देर मत करना, क्योंकि उत्तराखंड घूमने की स्थान है भाई साहब। तो जब मतलब उत्तराखंड में जाना तो घूमने का देर, मतलब जाओगे तो बस वो छूट जाएगा, तो इसीलिए देर नईखे करना। जो भीष्म है देर नईखे करना, तो भीष याद करना, क्या भीमताल। अब नोट करते चलना, क्या भीमताल, भीमताल। फिर सा से सात ताल, नोट करते चलना, सात ताल। फिर म से मालताल, क्या मालताल। ये सभी झीलें हैं उत्तराखंड में। और दे से देवताल, क्या दे से देवताल। र से राकसताल, क्या राकसताल, र से राकसताल, याद करते रहना। फिर न से नैनीताल, क्या नैनीताल, क्या नैनीताल। और ख से खुरपाताल, क्या खुरपाताल। याद हुआ कि नहीं उत्तराखंड की झीलें। इसमें जितनी भी झीलें हैं सबके अंत में ताल लगा है। ताल का मतलब समझते हैं, बहुत बड़ा एरिया ताल जिसमें पानी ही पानी बूढ़ा है, वह ताल हो गया। नैनीताल आप घूमने भी जाते हैं, नैनीताल स्थान है, उसी नैनीताल को झील को देखने सभी लोग जाते हैं, जो बहुत ही सुंदर है। सब लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो नैनीताल तो घूमने जाते हैं। तो उत्तराखंड की कितने झीलें हैं, 7 झीलें हैं। याद करने का ट्रिक हमने बताया, भीषम देर नखे करना, मतलब भीष्म जो है वह देर मत करना, नहीं तो डूब जाओगे, घूम नहीं पाओगे उत्तराखंड में। भीष हो गया भीमताल,
स से सात ताल, म से मालताल, फिर दे से देवताल, र से राकसताल, न से नैनीताल, फिर ख से खुरपा ताल। समझ गए ना, इसके भी अंत में ताल है। अब देखिए उत्तराखंड के जो हिमाचल प्रदेश की जो भी झीलें हैं उनके अंत में भी ताल है, सूर्य ताल, चंद्र ताल। तो इससे याद करना जो सूर्य और चंद्रमा की किरणें हैं वह हमेशा हिमा के साथ रहती है, और जो बची मार देना उत्तराखंड, क्या मार देना उत्तराखंड। तो समझ गए यहाँ तक चीजें, हमें आशा है आपको उत्तराखंड भी समझ में आ गया होगा। एक ही राज्य बचा है, क्या एक ही राज्य बचा है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नाग हैं, क्या है, नाग हैं। तो नाग से संबंधित झीलें यहाँ पर स्थित है। तो हम कहाँ पर लिखें जम्मू कश्मीर को, हम कोपचिया देते हैं कहीं पर, इधर निकालते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों को। ठीक है, जम्मू कश्मीर की झीलों को हम यहाँ निकालते हैं, क्या जम्मू कश्मीर के। अब इसकी ट्रिक है, मानस वुल में डाल, क्या मानस जो है वो वुल में, मूल मतलब क्या होता है, भेड़िया होता है। तो मानस वुल में डाल, क्या मानस वुल में डाल। तो समझ गया तक चीजें, मानस वुल में डाल। तो म से हो जाएगा मानसरोवर झील, क्या जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, मानसरोवर झील, क्या मानसरोवर झील। अब फिर न से नगीना झील, क्या न से नगीना झील, न से नगीना झील। स से हो जाएगा, स से क्या होता है यार, स मानस, स से शेषनाग झील, क्या शेषनाग झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील। और फिर वह है ना, तो वह से वैरी झील, क्या वैरी नाग झील, क्या वैरी नाग झील, क्या वैरी नाग झील। फिर वो से है तो वुलर झील, क्या वुलर झील, नोट करते चलना, वुलर झील। फिर ड से है तो ड है मतलब डाल, तो डल झील, क्या डल झील। तो जम्मू कश्मीर में भी कितनी झीलें हैं, 1 2 3 4 5 6 झीलें हैं, क्या 6 झीलें जम्मू कश्मीर में। कौन कौन सी, मानस वुल में डाल, मतलब वुल मतलब भेड़िए के साथ डाल दे या मार कर ले उसके साथ, यह समझिए, इससे याद करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो मा से मानसरोवर झील, न से नगीना झील, और स से शेषनाग झील, फिर व से वैरी नाग झील, वू से वुलर झील, फिर क्या कहते हैं डल से डल झील। तो यह सभी झीलें पूरी भारत की हैं, क्या पूरी भारत की जो इंपॉर्टेंट झीलें वह सभी हमने आपको याद करा दी। अब चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, पूरा नीचे से उठाते हैं ऊपर तक लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद हम पूरी विशेषताएं आपको बताएंगे इन झीलों के। पहले हम याद करते हैं, हमें आशा है आपको याद हो गया होगा इतने टाइम में जितने हमने धीरे धीरे आपसे बताया। अब चलिए हम अपना आँख मूंदते हैं, आप भी अपना आँख मूनिए, और उसके बाद अपने मन में जहन में ऐसा मतलब फील कीजिए कि पूरा माइंड में आपके क्या रहना चाहिए, भारत का नक्शा। उसके बाद हम पूरा याद कराते हैं। चलो आँख मूनो, उसके बाद हम याद कराते हैं। आँख मूनने से क्या होगा ना, तो हमारे माइंड में जो है ना हमारा नक्शा आ जाएगा, तो भारत का नक्शा आ जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला केरल, केरल में 2 झीलें हैं, कौन सी, बेम्बेनाड झील, अष्टमुडी झील। हम ट्रिक नहीं बताएंगे, ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक में कितनी झीलें हैं, 2 झीलें हैं, कौन कौन सी, सोपू हम बताएं, सोलावरम झील और पुल्लिकट झील। फिर उसके बाद हम आंध्र प्रदेश पर गए, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झील है, तो ऑफ कोर्स बताए, को से कोलेरू झील, स से सरूनगर झील। फिर उसके बाद हम इधर आए कर्नाटक में, कर्नाटक में 2 झीलें हमने बप्पा बताया, क्या ट्रिक बताया बप्पा, बेलांतुर झील, पंपा झील, क्या पंपा झील। फिर उसके बाद हम यहाँ पर तेलंगाना है बीच में, तेलंगाना में 1 झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील। उसके बाद हम ऊपर गए उड़ीसा है, तो उड़ीसा में 1 झील है जिसका नाम है चिल्का झील। फिर इधर हम आए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कौन सी झील है, लोनार झील है, क्या लोनार झील है। फिर उसके बाद हम इधर गए एकदम पूर्वी भारत में, तो वहाँ पर एक राज्य है मणिपुर, मणिपुर में 1 झील है जिसका नाम है लोकटक झील। फिर उसके बाद हम मध्य प्रदेश पर करें, क्या मध्य प्रदेश में 2 झील है जिसका नाम है भोला, हम ट्रिक बताए भोला, तो भोजताल झील, भोजताल झील हो गया। फिर उसके बाद हमारा ला है तो लाख बजारा झील, यह हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम बिहार में चले, बिहार में 1 झील है जिसका नाम है कांवर झील, क्या कांवर झील। उसके बाद हम यूपी में गए, कहाँ पर, यूपी में, तो यूपी में 4 झीलें हैं, उसकी हमने ट्रिक बताई, गोपू किधर, तो गो से गोविंद वल्लभ पंत झील। फिर उसके बाद पू से पुलहर झील, की से किधम झील, और फिर रह है तो रामगढ़ ताल हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम सिक्किम में चले, सिक्किम में 1 झील है जिसका नाम है चुलामू झील। फिर उसके बाद हम कहाँ पर आए, राजस्थान में, राजस्थान में 7 झीलें हैं जिसका हम आपको ट्रिक बताए थे, क्या जरा पूस में पढ़ना, तो जैसे जरासमंद झील, फिर राजसमंद झील, फिर पू से पुष्कर झील, और स से सांभर झील। फिर उसके बाद पढ़ना से पिछौला झील, ढेबर झील और डिंडवाना झील। ये हमारी राजस्थान की झीलें हो गई। फिर उसके बाद हम चले कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में हमने 3 झीलें बताई, सूर्यताल, चंद्रताल, रेणुका झील। जो सूर्य है, चंद्र है, वो हमेशा मतलब जो उसकी किरणें हैं वो हमेशा हिमा के साथ लगी हुई हैं। फिर उसके बाद हम कहाँ पर गए, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कितनी झीलें, 7 झीलें हैं। हमें उत्तराखंड की ट्रिक बताइए, आपको क्या ट्रिक बताई, भीषम देर नहीं करना, तो भी से भीमताल, स से सातताल, म से मालताल, दे से देवताल और न से नैनीताल, और देर नहीं करना तो खू से खुरपाताल। तो यह हो गई हमारी उत्तराखंड की सभी झीलें। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर पर चले, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में भी 6 झीलें हैं। तो उनकी हमें ट्रिक बताइए आपको, मानस वुल में डाल देना या वुल के साथ मार कर लेना, तो वुल में डाल, मा से मानसरोवर झील, न से आपका नगीना झील, फिर स से शेषनाग झील, फिर वह से वैरीनाग झील, वो से वुलर झील, फिर उसके बाद डाल से डल झील। तो हमारी
कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर उसके बाद पंजाब में आए, पंजाब में एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, क्या गोविंद सागर झील। और यूपी में कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत झील है हमारी, क्या गोविंद बल्लभ पंत झील है। तो समझ गया था खींचे। तो हमने पूरी की पूरी आपके सामने, पूरी की पूरी आपके सामने हमने आपके सामने पूरा का पूरा याद करा दिया भारत की जो प्रमुख झीलें हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हमें आशा है आप समझ गए होंगे। एक बार यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। और हम कहते हैं आप पूरा भारत का नक्शा बनाइए और उसके बाद अपने मन से सभी की चीज़ें भरना स्टार्ट कीजिए, क्या सभी चीज़ें भरना स्टार्ट कीजिए। तो हमें लगेगा कि आपको याद हुआ है जब आप मैप बनाकर उसमें अपना भरेंगे तभी। तो चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। तो अब चलिए हम इनकी कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं, क्या विशेषताएं समझ लेते हैं। तो हमें आशा है कि आपको पूरा का पूरा झील याद हो गया होगा। अब आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये सभी चीज़ें पूछेगा। आपसे तैरती हुई झील कौन सी है, आपसे ये पूछ लेगा। तो हम आपको बताते हैं भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर में है, जो है वुलर झील है। कौन सी, वुलर झील। तो वुलर झील कौन सी है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, क्या मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठा मतलब उसका पानी पियेंगे तो मीठा मीठा लगेगा, जैसे चीनी डाल के पिया मतलब पी रहे हैं आप, तो जैसे चीनी डाला गया है, जैसे रस घोर देते हैं उसी प्रकार से लगेगा आपका वुलर झील, मीठा पानी लगेगा। मतलब उतना मीठा नहीं यार, मतलब चीनी थोड़ी ना घुरान रहेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको नून खार नहीं रहेगा, मतलब नमक नहीं मिला रहेगा, सिर्फ सादा पानी जैसे आप नल का पीते हैं उस प्रकार का पानी आपको वुलर झील में मिलेगा। समझ रहे। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, क्या वुलर झील। आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। खारे पानी की झील है, क्या बड़ी खारे पानी की झील है, क्या खारे पानी की झील है। समझ गया तक, चिल्का झील है। आपसे पूछेगा भारत की सबसे दूसरे के नंबर पर खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपको बताना है पुल्लिकट झील, क्या पुल्लिकट झील। और कहाँ पर स्थित है ये, तो वो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। तो सबसे सेकंड नंबर पर खारे पानी की झील है। तो नोट कर लीजिए। आपसे यह पूछेगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपका चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। और सेकंड नंबर पर खारे पानी की बड़ी झील कौन सी है, पुल्लिकट झील है, क्या पुल्लिकट झील। अब आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, तो वह है लुनार झील। कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है। तो उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। आप समझ गए। अब आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। अब देखिए जो है बहुत सारी है वो मतलब प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति ने बनाया है सभी झीलों को, लेकिन मतलब जो आदमी है, जो मनुष्य है, उन्होंने भी झील का निर्माण कर दिया। और वह कौन सी है, तो कहाँ पर है, देखिए पंजाब में है। गोविंद सागर झील जो है एक भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, क्या कृत्रिम मतलब आदमियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। तो कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर झील, जो पंजाब में है। कहाँ पर, पंजाब में है। तो समझ गए चीजें। तो बहुत सारी चीजें बताई। अब देखिए आपसे पूछेगा, देखिए हमें अभी विशेषता बताते हैं, जो भी राजस्थान की झीलें हैं वह सभी खारे पानी की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बालू है, और जो भी यहाँ पर झीलों का निर्माण हुआ है वह उनका हवाओं से हुआ है। क्या यहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं, और अधिकतर बालू है। तो बालू कैसा लगता है, थोड़ा नमकीन नमकीन लगता है। तो जो भी यहाँ पर राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं, 7 झीलें हैं, ये इनका निर्माण किससे हुआ है, तो हुआ है इनका निर्माण मतलब ये कैसी है, तो खारे पानी में, तो खारा खारा लगती है। समझ गए आप चीज़ें। तो हमने जो भी विशेषताएं हमने आपको बता दी। और जो हमारा पुल्लिकट झील है, यह पुल्लिकट झील है। पुल्लिकट झील मतलब यहीं पर है, श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है यहीं पर है, क्या इसी के बगल में है, आसपास में है। और समझ गए आप चीज़ें। फिर उसके बाद हम आपको वेम्बनाड झील बताते हैं। वेम्बनाड झील के बगल में, वेम्बनाड झील कहाँ पर बनी है, जो हम आपको बताए थे जब आपको बंदरगाह पढ़ा रहे थे, तो यहीं पर कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह किस द्वीप पर बसा है, तो हम आपको बताए थे वेलिंगटन द्वीप और वल्लापरदम द्वीप। तो देखिए जो हमारा वेम्बनाड झील है वह वेलिंगटन द्वीप के बगल में है, क्या वेलिंगटन द्वीप के बगल में है। तो आपसे पूछेगा वेलिंगटन द्वीप के बगल में कौन सी झील स्थित है, तो वह है वेम्बनाड झील, क्या वेम्बनाड झील। तो यहाँ पर 2 द्वीप हैं, एक वेलिंगटन द्वीप है, एक वल्लापरदम द्वीप है। तो वेलिंगटन द्वीप के बगल में ही वेम्बनाड झील है, और जो केरल में स्थित है। समझ गया तक चीजें। तो हमें आशा है आप समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे झील से संबंधित प्रश्न, तो हमने आपको बता दिया। अब आप गिनिए कितनी झीलें हुई, क्या कितनी झीलें हुई, आप गिनने का काम है। आपको झीलों से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं और जितनी भी झीलें हैं भारत में, हमने आपको सब कुछ बता दिया पूरा डिटेल से। अब आप गिनिए झील कितनी हुई है, कितनी झीलें हुई हैं, तो आप गिन लीजिएगा। देखिए 7 झील यहाँ पर हुई गई है, और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, फिर 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, तो 46 झीलें पूरी भारत की हमने आपको याद करा दी। बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको साउथ से स्टार्ट किया, मतलब साउथ भारत से स्टार्ट किया और मतलब उत्तर भारत तक लेकर गए। अब देखिए यदि हम आपको यहाँ से बताते हैं, मतलब यहाँ उत्तर भारत से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। तो आपको एक बार पढ़ने में एक बार तकलीफ हो जाती है आपको याद करने में, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में ही बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत ज़्यादा कठिनाई आपके अंदर उत्पन्न करती। तो हमने सोचा यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको छोटी छोटी कम मतलब झीलें मिलेंगी, उसके बाद हचाक से ज़्यादा झीलें मिल जाएंगी, तो याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए हमने आपको साउथ से स्टार्ट किया। अब चलिए हम आपसे प्रश्नों का वार होता है, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपको बताते चले जाना है कमेंट में। हम आपसे पूछते हैं चोलामू झील कहाँ पर स्थित है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा चोलामू झील कहाँ पर स्थित है। 4 राज्य दिए रहेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा यदि आप पढ़े नहीं हैं तब। चलिए हम आपसे पूछते हैं लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। अरे यार बाबा, लोकटक का हमने विशेषता बताया नहीं। लोकटक भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है। क्या लोकटक झील ऐसी है, भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है और विश्व में एकमात्र झील है लोकटक झील जो तैरती हुई झील है। अब इस पर क्या है, बड़े बड़े ऐसे ही बने हुए हैं, मतलब बड़ा बड़ा समझ लीजिए जैसे आप क्या होती है, जैसे आपका मतलब मान लीजिए समुद्र होगा, समुद्र में जैसे हम रख देते हैं जहाज चलती है, तो उसी प्रकार से लोकटक झील में इस प्रकार से घर बनाए गए हैं जो तैरते हुए हैं। क्या तैरते हुए हैं, सभी लोग भी मतलब घूमने जाते हैं तो वो तैरता ही रहता है। पूरा रूम बना रहेगा, एक रूम बना रहेगा जिसमें आप रह सकते हैं, पूरी रात दिन बिता सकते हैं उसमें। तो भारत की एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी है, लोकटक झील है। क्या लोकटक झील। तो हम आपसे पूछते हैं लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, भारत की एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी है। फिर आपसे पूछते हैं हम बेलांतुर झील कहाँ पर स्थित है। फिर उसके बाद हम पूछते हैं लोनार झील कहाँ पर स्थित है, गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत झील कहाँ पर स्थित है। और हमसे पूछते हैं रामगढ़ ताल कहाँ पर स्थित है, और कांवर झील कहाँ पर स्थित है, शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है। हम आपसे पूछते हैं कि उड़ीसा की एक झील का नाम बताइए, मध्य प्रदेश की 2 झीलों के नाम बताइए। और हम आपसे पूछते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और पूछ देगा कि वेलिंगटन द्वीप के बगल में कौन सी झील स्थित है। हम बता दिए हैं कौन सी झील स्थित है, बेम्बेनाड झील स्थित है। फिर उसके बाद हम आपसे पूछते हैं डिंडवाना झील कहाँ पर स्थित है, पिछौला झील कहाँ पर स्थित है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सभी झीलें खारे पानी की हैं। हम आपको बता दिए राजस्थान। क्या राजस्थान। और हम आपसे पूछते हैं हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। हम बताते चलते हैं, यदि आपको याद हो गया होगा मैं आशा है पूरी तरीके से। फिर आपसे पूछते हैं हम अष्टमुड़ी झील कहाँ पर स्थित है, सरूनगर झील कहाँ पर स्थित है। अब सरूनगर पूछ दिया कंफ्यूज हो जाओगे, तो यदि ऑफकोर्स याद है, आ से आंध्र प्रदेश, को से कोलेरू झील, से सरूनगर झील, आंध्र प्रदेश मारो, आंध्र प्रदेश मारो, क्या आंध्र प्रदेश मारो, समझ रहे हैं। तो सभी चीज़ें हमने आपको बता दी बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से। टिक्कर ताल झील कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। टिक्कर ताल याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमें आशा है आप समझ गए होंगे। झीलों से हमने आपको मतलब झील आपको पूरी तरीके से याद करा दी है भारत की। इसी प्रकार से हमने भारत के जो भी इंटरनेशनल बंदरगाह हैं पूरे तरीके से बहुत ही डिटेल से, बहुत ही विशेषता उनका पूरा बताते हुए हमने आपको पूरा बताया है। मतलब विस्तृत चर्चा हुई, जैसे आज हमने झील पर विस्तृत चर्चा की, उसी प्रकार से हमने जो हमारे मतलब बंदरगाह हैं भारत के, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। इसी प्रकार से हमने बहुत सारे जो योजनाएं हैं भारत सरकार की उनको बताया है, और बहुत सारे ट्रिक्स से संबंधित वीडियोस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और जीके जीए संबंधित बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित वीडियोज़ उपलब्ध हैं। आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको हम दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में मतलब जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, याद करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।